चलिए सर, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स का हम लोग पिछले क्लास में क्या देख लिए थे भाई, टाइप्स सारे हो गए थे। आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन यहाँ से लिखते हैं ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई साहब? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब वही हो गया मैट्रिक्स का जोड़, है ना। दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या क्या ऐसे शर्तें हैं जो हम लोग को लगाना चाहिए। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए दो शर्त है। पहला शर्त कि हम उसी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जो इक्वल ऑर्डर का हो। ऐसे ही क्या यहां पर टू मैट्रिसेस A and V are added to each other if and only if both has same order। यानी जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है तो हम दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं, या वो जितने भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम है, इक्वल है, उसको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। ये तो हमारा पहला शर्त हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। और दूसरा शर्त में ये कहीं ना कहीं तरीका है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है इन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स corresponding elements are added। मतलब इसमें corresponding elements को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना। corresponding elements किसको कहते हैं वो भी हम लोग समझेंगे, यानी वैसा जिसका पोजीशन जिसके साथ है उसी के साथ हम लोग जोड़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक। अब हम लोग आते हैं एक और कोई मैट्रिक्स आ जाते हैं भाई वी कोई मैट्रिक्स आ जाते हैं B11 V12 V21 B22, ठीक। ये हमारा दो मैट्रिक्स है। ये ध्यान से देखिएगा तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। अब क्या हम दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं भाई। तो A प्लस बी, यानी यहां पर हम लोग A मैट्रिक्स लिख देंगे और यहां पर हम लोग B मैट्रिक्स लिख देंगे V11 V12 V21 V22। अब देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने का मतलब क्या हो गया? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि जिसके रिस्पेक्ट में जो है, यानी इसका पोजीशन A11 है, कॉलम 1 रो 1, तो इसका भी कॉलम 1 रो 1, तो ये दोनों को ही हम लोग ऐड करेंगे, यानी A11 प्लस में क्या करेंगे B11। इसमें आते हैं सर, इसमें हमारा क्या है A12 और इसमें हमारा क्या है B12, ये दोनों ही ऐड होगा। इसमें बात करें A21, इसमें बात करें V21, फिर इसकी बात करें भाई A22, इसकी बात करें B22, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ही हम लोग ऐड करते हैं। ये क्या भाई 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए भी नहीं है, कहिए ही नहीं है। 3 × 3 में भी आप लोग आ सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल पहले इस पर समझ लेते हैं हम लोग। 2 × 2 पर एक एग्जांपल समझ लेते हैं। 3 4 5 2 फॉर एग्जांपल। एक और मैट्रिक्स है भाई, एक और मैट्रिक्स है 6 2 5 7, ठीक। अब हमको बोल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकालिए, A प्लस B निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे इसको, है ना। क्या लिख लेंगे 2 4 5 2 प्लस, इसको यहां पर लिख देते हैं 6 5 3 7।
ऐड कर लीजिए 2 6 8 4 5 9 5 3 8 2 7 9। ये आ गया ए प्लस बी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है बात? तो ए प्लस बी मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया भाई, दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं, उसका हम लोग मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए लिख लीजिएगा फटाफट, है ना, जल्दी सीखिएगा। हाँ मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। दोनों शब्द लिख लिए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं तो दिक्कत में पड़ जाऊंगी, है ना। बहुत सारे चीज़ हम लोग समझे हैं, बहुत सारे थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं भाई कि सर एक 3x3 मैट्रिक्स का आपको एग्जाम्पल लिख दीजिए, या 3x4 कुछ भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। 3 2 6 1 7 5। ये किस ऑर्डर का? 3 into 2। सबको ऑर्डर समझ में आ रहा होगा ना, पहले रो की संख्या इंटू में कॉलम की संख्या को ही तो हम लोग ऑर्डर कहते हैं। अब इसमें एडिशन होगा तो कोई दूसरा ऐसा ही मैट्रिक्स रहेगा 6 5 3 2 1 4। बहुत बढ़िया, इसका भी ऑर्डर क्या है? 3 into 2। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट है ना, जो हमारा वैसा मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं जो मैट्रिक्स क्या हो, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो, मतलब कि जिसके ऑर्डर सेम हो, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम हो, उसी को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, a प्लस बी निकाल लीजिए। 3 6 6 1 7 5 और यहाँ पर ऐड कर देंगे हम लोग क्या, 6 5 3 2 1 4। बहुत अच्छे, इसको यदि ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू, है ना, ऐड करिएगा तो 3 और 6 ऐसे ही कीजिए भाई, 3 प्लस 6 6 प्लस 2 6 प्लस 5, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स का सम लिख रहे हैं 1 प्लस 1 7 प्लस 3 5 प्लस 4, ठीक है। और इसको जरा ध्यान दीजिए, 3 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 9, 6 5 11 7 3 10 6 2 8 1 1 2 5 4 9। बहुत बढ़िया, तो हमको a प्लस बी का मान कितना आ गया, 9 8 11 2 और 10 9। ये हमारा a प्लस बी मैट्रिक्स आ गया। अब यदि ऐसा कोई और क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर a मैट्रिक्स है हमारा 3 2 4 5 6 1 3 2 1। बहुत बढ़िया, बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, जाहिर सी बात है हम लोग उसी का एडिशन करेंगे जो 3 into 3 का होगा, 6 3 1 7 9 8 7 2 5। हो गया। अब हमको a प्लस बी निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे। यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 6 है, 3 6 ऐड करेंगे 9, 2 है 3 है 5, 4 है 1 है 5, 5 है 7 है 12, 6 है 9 है 15, 1 है 8 है 9, 3 है 7 है 10, 2 है 2 है 4, 1 है 5 है 6। कहानी समझ में आ गया? तो इसमें हम लोग क्या किए, मैट्रिक्स को जितना भी था सबको जोड़ दिए। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, है ना। ये सब एग्जांपल इसमें लिख लीजिएगा फटाफट, जल्दी लिखिए। हो गया, चलिए भाई, तो हमको समझ में आ गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, और तभी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स संभव है जब यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या समान हो, रो और कॉलम्स की संख्या इक्वल हो, तभी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है, नहीं तो ऐसे नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या करें भाई,
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ना वो है निगेटिव मैट्रिक्स। निगेटिव मैट्रिक्स, निगेटिव मैट्रिक्स बहुत बढ़िया भाई। निगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, जा देखिए थे। हाँ, निगेटिव मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं? तो यदि किसी भी मैट्रिक्स को निगेटिव यूनिट नंबर यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दे या सारे संख्या को माइनस के टर्म से गुना कर दे, सारे संख्या में निगेटिव से गुना कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव मैट्रिक्स। जरा सा इसको समझते हैं, जरा सा इसको समझते हैं। यानी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग निगेटिव मैट्रिक्स, इफ a matrix if a matrix A is multiply y -1 then its all elements becomes negative is known as निगेटिव मैट्रिक्स। ऐसे है ना, इतना लिखवाने का भी जरूरत नहीं है, सब समझते हैं, है ना। देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं A B C D, कुछ भी एलिमेंट्स है इसके, ठीक। और यदि हम इसको -1 से इंटू कर दिए भाई, तो इधर भी -1 से इंटू हो जाएगा A B C D, बहुत बढ़िया। अब ये जो -1 है ये बारी बारी से प्रत्येक एलिमेंट से गुना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा माइनस से। अब बारी बारी प्रत्येक एलिमेंट से यानी 1 इंटू माइनस -1 इंटू ए -1 इंटू बी -b, और ये हो जाएगा -c, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। दिस इज नोन एज निगेटिव मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम लोग निगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे इतना भी समझने का जरूरत नहीं, हमको बस इतना समझ में आ गया कि सर यदि कभी भी आपको निगेटिव आए, निगेटिव मैट्रिक्स बोलिए तो आगे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर A B C D लिख दीजिएगा, बस हो गया सर। ए मैट्रिक्स था, उसको हम दोनों तरफ -1 से गुना कर दिए, ये साइड -a हो गया, ये साइड मैट्रिक्स के साथ माइनस आ गया, दिस इज कॉल्ड निगेटिव मैट्रिक्स। इसी को हम कहते हैं निगेटिव मैट्रिक्स। हाँ, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। तो अब आते हैं भाई, हो गया, मिटाते हैं, चलिए रेज कर रहे हैं। यहीं से निगेटिव मैट्रिक्स से ये वो कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट आता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। बहुत बढ़िया, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिसेस का बीच का डिफरेंस, यानी उसी को हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं घटाव, है ना। हाँ, एक बच्चे बोले थे सर हिंदी जरूरी लिखिएगा, तो भाई हिंदी लिख नहीं रहे, बोल ले रहे हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव का अंतर, दो अवयव का अंतर, है ना। वो ध्यान की देके बोला था कि सर लिखवा दीजिएगा, दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो अवयव का अंतर, अब देखते हैं आप, जैसे हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, ऐसे नहीं, हम एलिमेंट्स आ जाते हैं छोटा छोटा भी। फॉर एग्जांपल मानिए भाई ए बी सी डी, बहुत बढ़िया। बी में हम ले लेते हैं कुछ भी ई एफ जी एच, ठीक। हमको बोल रहा है फाइंड ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालिए। तो ए माइनस बी कैसे फाइंड करें, दिमाग लगाते हैं। हमको यहाँ पर समझ में आता है सर ए का ए लिख दीजिए, प्लस का प्लस, और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस बी। बात को समझिए, एक मैट्रिक्स ए लिख दिए, बीच में प्लस दे दिए, माइनस प्लस माइनस हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली यही आ जाएगा ए माइनस बी, है ना। तो यही चीज आने बजाय इसको जरा सा अच्छे से लिखते हैं। तो बी मैट्रिक्स इतना है, तो सर बताइए कि माइनस बी क्या हो जाएगा,
माइनस बी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या चीज का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यानी ई एफ जी एच, है कि ना। अब माइनस बी बराबर देखिएगा तो हम बोले थे कि माइनस है जो प्रत्येक एलिमेंट से गुना हो जाता है, माइनस एफ माइनस जी माइनस एच, ठीक। यानी कि यदि हम ए मैट्रिक्स में माइनस बी मैट्रिक्स को जोड़ दें तो भाई साहब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ए माइनस बी, बोलेंगे कि नहीं। ए माइनस बी को हम ऐसे लिख दिए ए प्लस ऑफ माइनस बी, ये हमारा निगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अब इन दोनों का अंतर हम निकालिए थे, तो ए का मान कितना है, ए मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का वैल्यू है ए बी सी डी, बहुत बढ़िया। और प्लस माइनस बी मैट्रिक्स का क्या वैल्यू है, माइनस ई माइनस एफ माइनस जी माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि सर एलिमेंट्स को यदि हम जोड़े तो a प्लस ऑफ माइनस बी, यानी सीधा सीधी हो जाएगा a माइनस ई, फिर b प्लस ऑफ माइनस एफ तो हो जाएगा b माइनस एफ, c प्लस ऑफ माइनस जी c माइनस जी, और d प्लस ऑफ माइनस h तो हो जाएगा भाई d माइनस h, ठीक है। इसमें कोई समस्या, समझ में आ गया कहानी कि सर माइनस मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ये हमारा क्या आ गया, यानी मैट्रिक्स का डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जब हम लोग किसी मैट्रिक्स में दूसरे निगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो वही हमारा क्या कहा जाता है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है, वही हमारा मैट्रिक्स का अंतर कहा जाता है ना, वही हमारा मैट्रिक्स का अंतर कहा जाता है। और इसमें भी आपका सेम टू सेम कंडीशन है कि ऑर्डर हमेशा, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर हमेशा दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम नहीं होगा तो जिस तरह से एडिशन नहीं होता है सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है क्या, एडिशन का ये एक पार्ट है ना। लिखियो फटाफट, इस पर कुछ एग्जांपल्स कराएंगे, जल्दी नोट करिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट। इस पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे बढ़िया बढ़िया सब, बाकी सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, a इक्वल टू 3 2 4 5 6 1 3 2 8, और यहाँ पर एक है b इक्वल टू 2 1 3 3 5 2 4 3 6, ठीक। अब आते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, a माइनस बी मैट्रिक्स, a माइनस बी मैट्रिक्स। सबसे पहला शर्त क्या है सर, कि हम लोग देखेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, मैट्रिक्स का एडिशन हो या मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हो, सबसे पहले देखना है ऑर्डर दोनों का सेम है कि नहीं। कहां सर सेम है, ए भी 3x3 ऑर्डर है और ए भी 3x3 ऑर्डर है। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं, देखिएगा 3 2 4 5 6 1 3 2 8, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 1 3, हम डायरेक्ट कर दिए है ना, सबको समझ में आ रहा होगा। सर इसको हम लोग जोड़ के घटाते हैं या डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। 3 minus 2 1, 5 minus 3 2, 3 minus 4 minus 1, 2 minus 1 1, 6 minus 5 1, 2 minus 3 minus 1, 4 minus 3 1, 1 minus 2 minus 1, 8 minus 6 2। बहुत अच्छा आ गया, तो ये हमारा आ गया कौन सा मैट्रिक्स, a माइनस बी मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा कि सर a माइनस बी और a प्लस बी कैसे निकालेंगे। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से बनाकर दिखाइएगा सब, फटाफट बनाकर दिखाइएगा एकदम जस्ट। जो जो क्लासेस कर रहे हैं एकदम जल्दी से बनाकर दिखाइए।
उसके बाद हम बताएंगे, है ना। इसमें आपको दोनों फाइंड करना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स भी फाइंड करिए और ए माइनस बी मैट्रिक्स भी फाइंड करिए। जल्दी चलो भाई, हम बता रहे हैं इसको सॉल्व करना। फटाफट वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करिए। हम यहाँ पर बताते हैं, है ना। देखिए, हमको यदि फाइंड करना है ए प्लस बी मैट्रिक्स, कैसे फाइंड करेंगे? 2 3 3 4 4 1 और प्लस बी मैट्रिक्स 6 3 2 1 4 5। यहाँ पर इसको ऐड करिए, 2 और 6 8, 3 3 6, 3 2 5, 4 1 5, 4 4 8, 5 1 6। आ गया, ये तो हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड हो गया। अब यदि हमको ए माइनस बी मैट्रिक्स फाइंड करना है भाई, ए माइनस बी मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा? ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देंगे 2 3 3 4 4 1 और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा? 6 3 2 1 4 5। ठीक, ए माइनस बी, इसमें से क्या करिए? 6 में से 2 में से 6 गया -4, 3 में से 3 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 5 गया -4। ओके, बस आने करें। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन जो नहीं बना पाए लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में जानते हैं। रेज कर दें। तो हमको एक चीज समझ में आ गया कि सर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होता नहीं है, बस हम लोग कोई भी मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स के निगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो वही बन जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के जोड़ के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कॉम्यूटेटिव। कौन से प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे भाई? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, देखिएगा कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। कहने का मतलब क्या कि इफ, यहाँ पर लिखते हैं इसको, इफ ए एंड बी, ए एंड बी आर टू matrices of same order, then same order का तो a प्लस b इक्वल होगा b प्लस a। यानी कि मैट्रिक्स में आप पाइए a प्लस b करिए या पाइए आप b प्लस a करिए, दोनों बराबर होगा। ठीक है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कोई कहते हैं सर कैसे नहीं समझ में आया, चलो भाई एग्जांपल लेकर समझाते हैं। तो इसका जो ऐसा प्रूफ देख लेते हैं, ऐसे मन की भावना है भाई, हमको नहीं लगता प्रूफ देखने से तुम लोगों को नहीं याद रहेगा ना कुछ भी, बस चलो समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स ले लिया छोटा सा ए आई जे, कहिएगा ए आई जे क्या है? अरे भाई हम ए आई जे ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका हम रो और कॉलम का पोजीशन हम नहीं दिखाए हैं। यदि इसको बोलोगे तो ऐसे कोई इससे बड़ा सा मैट्रिक्स भी बना सकते हो, a इक्वल टू a1 1 a1 2 a1 3 a1 4। कहने का मतलब कि सॉरी यहाँ पर हो जाएगा a2 1 a2 2, है ना। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर तुम कुछ भी i j के जगह पर रख के कितना बड़ा मैट्रिक्स बना सकते हो, कुछ हमको पता नहीं है,
इस कारण से मेरे को छोटा सा मतलब ये है कि भाई ए आई जे इसका एलिमेंट्स है और इसको रख के तुम कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हो, इसको रख के कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हो। तो इसी कारण से हम ऐसे ही है, प्रूफ करने में आसानी होगा, ऐसे पूरा टर्म लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। चलिए ए कोई मैट्रिक्स है मानिए ए आई, ठीक। अब ये जो एलिमेंट्स है जाहिर सी बात है कोई न्यूमेरिकल डाटा होगा 1 2 3 4 कुछ भी। V कोई अदर मैट्रिक्स है, अच्छा हाँ ऑर्डर इसका सेम है, मान लेते हैं इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो V जो मैट्रिक्स लेंगे हम लोग B I J, इसका भी ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a प्लस b हमको फॉर एग्जांपल निकालना है, तो a प्लस b आप देखिएगा तो कौन सी करिएगा सर, ऐसे लिखिएगा a I J m क्रॉस n है, प्लस में सर एक और मैट्रिक्स है B I J m क्रॉस n है, तो a प्लस b मैट्रिक्स हमको निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि a I J दोनों का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट्स तो है नहीं, I J है तो हम I J वजह कोई I J से जोड़ दी और इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n, a प्लस b इक्वल। अच्छा एक बात बताओ जरा ध्यान दो कि a प्लस b को a I J प्लस b I J को हम लोग b I J प्लस a I J लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि a I J प्लस b I J बराबर होगा b I J प्लस a I J के। अब कहिएगा सर ये कैसे होगा, ना समझ। अरे भाई देखो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों संख्या है, जस्ट या के रियल नंबर नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों संख्या है। और तुम लोग को भी पता है कि संख्या में या तो 2 जोड़ 3 एक हो या तो 3 जोड़ 2 एक, बात बराबर है कि ना। इसमें तुम 2 जोड़ 3 एक हो या 3 जोड़ 2 एक हो, क्योंकि संख्या है, कोई भी संख्या जो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है उसमें आगे पीछे लिखने से कोई समस्या नहीं होता है। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि इसको आगे पीछे यदि हम लिख सकते हैं तो बी आई जे प्लस ए आई जे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख नहीं। अब तुम इसको क्या करो, फिर से अलग अलग लिखो, सेपरेट करो इसको, तो ए प्लस बी बराबर, यदि इसको सेपरेट करोगे तो यहाँ पर ही देखोगे कि सर अब क्या हुआ, बी आई जे है ना ये आ गया और ए आई जे है वो बाद में आ गया, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि सर इतना a प्लस बी है जो बराबर हो गया, इसको हम लोग क्या बोले थे b और इसको क्या बोले थे a के, यानी a प्लस बी है जो बराबर है b प्लस a के। इससे यह साबित होता है कि सर ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी या तो हम पहले a जोड़े उसके बाद b जोड़े, या तो b जोड़े उसके बाद a जोड़े, दोनों बात बराबर है। अब यहाँ पर इससे नहीं, जिसको समझ में आया एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, एग्जाम्पल में दिमाग तेज चलता है। 2 3 4 5, ए का मान है, ऑर्डर क्या ले लेते हैं भाई बहुत छोटा सा 2 into 2, वी कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 6, इसका भी ऑर्डर 2 into 2। पहले क्या करो भाई ए प्लस बी फाइंड कर लो, a प्लस बी हो जाएगा 2 4 3 5 और a मैट्रिक्स तो हो गया, b क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइंड हो जाएगा ना जी, डायरेक्ट थोड़ा सा निकाल लेंगे, डायरेक्ट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 3 और 5 8, जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, 4 और 4 8, 5 और 6 11, a प्लस बी आ गया। अब यदि तुम b प्लस एक बार निकाल के चेक करियो भाई, पहले इसको रखो 3 5 4 6 और उसके बाद इसको रखो बीच में प्लस, इसको रख दो 2 3 4 5, ऐड कर दो तो b प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 3 8 4 4 8 6 5 11, कोई फर्क पड़ा नहीं ना, a प्लस बी बराबर आ गया किसके, b प्लस a के। कहने का अर्थ मेरा यही था कि सर इस संख्या है, नंबर है, नंबर को या तो आगे करके जोड़ो या पीछे करके जोड़ो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चलो
हो गया, एक आ गया। तो हम लोग आते हैं, मिटा दें। कॉम्पिटेटिव जाओ, पूरा समझ में आ गया। जिसको इतना ना समझ में आया भाई इतना से संतोष करो, इतना से ज्यादा बिजनेस समझने का जरूरत नहीं। बेकार सा इतना प्रूफिंग है लंबा चौड़ा डराने के लिए बच्चों को, है ना। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे प्रॉपर्टी में। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन मतलब क्या, कहने का मतलब यहां पर हम आते हैं कि इफ, अब ये तीन मैट्रिक्स दिएंगे ए वी एंड सी आर थ्री matrices of same order. A, B and C are three matrices of same order. तीन को यहाँ पर है, तीनों का तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है। बहुत बढ़िया। देन तो भाई A प्लस B प्लस C बराबर होगा A प्लस B प्लस C के, है कि ना। A प्लस B प्लस C, यानी पहले तुम B प्लस C को ऐड करो फिर A से ऐड करो। एक ही बात तीनों को तो ऐड नहीं कर सकते हो। पहले B प्लस C को ऐड करो फिर A से ऐड करो, या पहले A प्लस B को ऐड करो फिर C से ऐड करो। दोनों केस में आपका इक्वल आने वाला है, बराबर आने वाला है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर। अब कहिएगा सर ये कैसे, तो भाई ये भी अब बताएं क्या, चलो बता देते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर फिर वही मान लीजिए येट ए मैट्रिक्स बराबर ए आई जे, है कि ना, एम इंटू एन ऑर्डर, वी मैट्रिक्स बराबर वी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर, और सी मैट्रिक्स बराबर सी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, और ये हमको बोल रहा है एचएस से ही चलते हैं, है ना, या ऐसे चलो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले ए को लिखिए ए आई जे एम इंटू एन, और प्लस ये दोनों को बोल रहा है एक साथ, है ना, ब्रैकेट में ये दोनों, तो बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस सी आई जे एम क्रॉस, बहुत बढ़िया, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस। अब ये दोनों को जोड़ोगे मेरे हिसाब से, यदि ऐड करोगे तो ये भी हमारा एलिमेंट्स है, ये भी हमारा एलिमेंट्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऐड हो जाएगा कि नहीं। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, वी आई जे प्लस सी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन होगा, है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। अब यदि और आगे बढ़े सर, और आगे बढ़े तो अब ये दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा। ये कोई मैट्रिक्स बना जिसमें दो को एलिमेंट्स है ना, तो एक और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी आ जाएगा क्या चीज, ए आई जे, अरे पूरा को ऐड करो, तीनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा ए आई जे, हाँ ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। इसको हम ब्रैकेट में इसीलिए लिखे क्योंकि पहले से जुड़ा हुआ था और ये अभी अभी जाकर जुड़ा, यानी सबसे लास्ट में यही जुड़ा, ये दोनों का एलिमेंट्स पहले से ऐड था। इतना कहानी समझ में आ रहा है।
अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सर यदि ऐसा है तो क्या, अच्छा एक चीज आने हमको बताओ, नीचे दिख रहा नीचे, हाँ ठीक है दिख जाएगा। यहाँ पर एक और हमको चीज बताओ कि रुक जाओ, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, इसको लिख सकते हैं? बोलो सर कैसे? अरे भाई फिर वही बात हम कहना चाह रहे हैं, ए आई जे बी आई जे सी आई जे क्या है? एक प्रकार का कांस्टेंट संख्या है, 1 2 3 4 नंबर है। अब तुम नंबर को यहाँ पर देख लो, यदि नंबर है, कोई भी नंबर है और तुम नंबर में 2 करो और उसके बाद प्लस 3 प्लस 5 करो, या पहले 2 प्लस 3 कर दो और उसके बाद 5 कर दो, बात दोनों में सेम आएगा, है कि ना? यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 5 3 8, और यहाँ पर यदि करोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5। दोनों तरीका से सॉल्व करो, दोनों का मान क्या आने वाला है? 10 आने वाला है, दोनों का मान 10 ही आएगा। और ऑर्डर हमेशा क्या होगा? m क्रॉस n। इसका भी ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। और यदि इसको ऐसे रख सकते हैं तो सेपरेट करने पर कहानी समझ में आ जाएगा कि सर a प्लस b भी पहले लिखा सकता है, लास्ट में क्या लिखाएगा? c लिखाएगा। तो ये कहानी समझ में आ गया? तो है नहीं, ऐसे लॉजिकल कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा अजीब लगेगा। देखो अभी मैथ पढ़ रहे हो तो अभी बहुत आसान लगेगा, अभी लगेगा कि सर ये सब क्या बताने, ये सब थोड़े आता है, मगर आप वही 12th से ऊपर मैथ पढ़िएगा ना तो आपको संख्या रहबे नहीं करेगा। जो नंबर आता है यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, जिसको कभी सॉल्व करके खुश हो जाते हो, वो ऐसा रहेगा ही नहीं। पूरा पढ़ना तुम लोग का मैट्रिक्स इसी तरह से रहेगा। अब उसमें जिसको इसमें अभी समस्या हो रहा है, जिसको अभी थ्योरी समझने में तकलीफ हो रहा है, बेचैनी छा रहा है, वो जब ग्रेजुएशन में जाएगा, यदि बाय द वे गलती से मैथ ले लिए तो भाई नहीं हो पाएगा, फिर समझ ही ना पाओगे कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो बेटा, वैसे ये सारा कुछ बताते चल रहे हैं ना, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से राइज करे, क्या करे, अपना तो जो सिलेबस है पूरा पढ़ना है। हो गया? चलो भाई, नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करो, नोट करो फटाफट, हम तो आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अभी यही चल रहा है, कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ना। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत बढ़िया। एडिटिव आइडेंटिटी कहते किसको है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है, हम शुरू में बताए हैं कि हम एक, कहने का मतलब है एक इकाई। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वैसा जोड़ जिसको जोड़ने पर कोई प्रभाव न पड़े। अभी कोई बात बोलो, वैसा जोड़ जिसको जोड़ने पर कोई प्रभाव न पड़े। चलो कोई संख्या लेते हैं, ठीक है। अब हम बोले कि इसमें क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें कि हमको वापस 2 ही आ जाए, इसमें क्या जोड़ें कि वापस 2 ही आ जाए। भाई हम ऐसा कोई लॉजिक नहीं सिखाने वाले हैं, 2 जोड़ 2 बराबर 5, ठीक है ना। अपना लॉजिक सीधा सा रहता है जो कि समझ में आता रहे। तो यहाँ पर क्या ऐड करें कि 2 आ जाए, सोचिए, दिमाग लगाइए। कुछ दिमाग में काम किया? 0 है ना सर। यदि 2 में 0 ऐड करोगे 2 वापस आ जाएगा। यदि हम बोले 4 में क्या ऐड करें सर, 0 वापस आ जाएगा वही। तो यहां पर 0 क्या है सर? 0 ही है हमारा आइडेंटिटी। कहने का मतलब कि जिसको ऐड करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही वापस पहचान लेकर, वही आइडेंटिटी लेकर दोबारा वापस आ जाता है।
उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिव आइडेंटिटी। तो ये तो हो गया नंबर की बात, संख्या की बात हो गया कि आइडेंटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं। अब हम लोग आएंगे किसमें, मैट्रिक्स में आएंगे और मैट्रिक्स में देखेंगे कि आइडेंटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं। जिसको नहीं याद, क्या करो कि कॉपी के ऊपर जो थोड़ा सा जगह रहता है या कहीं कोना वोना में घेर के लिख सकते हो, तो ये लेना ध्यान में रह जाएगा, है ना। तो अब आते हैं मैट्रिक्स में हम लोग आइडेंटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं भाई। देखिएगा यहाँ पर yet A is a matrix of order m क्रॉस n। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, कुछ भी है जो मान लेते हैं ए आई जे, ठीक, m क्रॉस n। ए आई जे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 कुछ हो, ठीक। अब यदि इसको देखिए, हमको इसमें बोला कि सर इसका आप ऐसा मैट्रिक्स ढूंढिए जिसको जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो हमको पता है कौन सा मैट्रिक्स, याद करो भाई, जीरो मैट्रिक्स या नय मैट्रिक्स, याद है, जीरो मैट्रिक्स या नय मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स जीरो होते हैं, यानी इसमें यदि हम लोग जोड़ेंगे भी तो क्या जोड़ेंगे, जीरो जोड़ेंगे। और जब ए आई जे में जीरो जोड़ोगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बस शर्त इतना ही रहना चाहिए, ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम, है ना, ऑर्डर सेम। फिर इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा ए आई जे एम क्रॉस, यानी कि फिर से हमारा a प्लस o बराबर क्या आ गया भाई, a, है ना। इसको हम o से डिनोट करते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में लिखता है, या इसको एक तरीके से और लिखा जाता है कि o प्लस a, है ना, a प्लस o या o प्लस a। हम बोले थे कि आगे पीछे करने से, जोड़ में आगे पीछे करने से मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो या तो 0 प्लस a लिखो या a प्लस 0 लिखो, हमेशा मान क्या आने वाला है, a आने वाला है। कहानी समझ में आ गया। तो यहाँ पर o को हम लोग क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ओ होता है। ओ को याद है ना, क्या कहते हैं, नय मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। बहुत अच्छे आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहानी समझ में आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी, नय मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया। आगे फटाफट बढ़ते जाओ, लिखते जाओ, इरेज करेंगे, है ना, कर दें इरेज। इरेज करें भाई, चलो इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कौन सा प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा, चौथा, 4 नंबर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ना, इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए फिर हम वही समझते हैं, एडिटिव इनवर्स का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब हम लोग को समझ में आता है शुरू से। सर इनवर्स का मतलब क्या हुआ, इनवर्स का मतलब हुआ कि
किसी का उल्टा, किसी का व्युत्क्रम, किसी का रेसिप्रोकल को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं, है ना। किसी के रेसिप्रोकल को ही हम लोग इनवर्स कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब जोड़ने पर उसका उल्टा इफेक्ट पड़े, उल्टा इफेक्ट पड़े। मतलब क्या कि मान लेते हैं कि यहाँ पर दो कोई संख्या है, हम बोले कि दो है ना, अब इसमें क्या ऐसा जोड़ें कि जीरो हो जाए, अब पॉजिटिव इफेक्ट यही ना होगा, क्या ऐसा जोड़ें, क्या ऐसा ऐड करें कि ये जीरो हो जाए। क्या सोचिए क्या हो सकता है, 2 में क्या ऐसा ऐड करें कि जीरो हो जाए, तो भाई सीधा वही -2 है कि ना। 4 में क्या ऐसा ऐड करें कि जीरो हो जाए, कि जीरो हो जाए, -4। बहुत बढ़िया, कोई भी संख्या दे दे उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, उसका निगेटिव ऐड कर देंगे तो टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमको यहां पर समझ में आ गया कि यदि हमसे पूछ दे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 -2, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 -4, कोई भी एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 -6, और यदि पूछते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 तो भाई +10 हो जाएगा, है कि ना, प्लस तो ये खाता नहीं यानी कि 10 हो जाएगा, है ना। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या समझ में आया कि जिसको जोड़ने पर टोटल कहानी जीरो हो जाए, टोटल कहानी खत्म, जीरो शून्य, उसको हम लोग उस संख्या का एडिटिव इनवर्स कहते हैं, उसको हम लोग उस संख्या का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, कहीं पर यदि किसी को लिखना हो तो लिख लेना, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे, ये तो संख्या का बात हो गया, हम लोग मैट्रिक्स में बात करेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं फिर वही चीज, यदि A is a matrix, A is a matrix of order m cross n, यानी कि मानिए कि A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, यानी पढ़ने का हैबिट्स हो गया, हाँ m क्रॉस n है। अब हमको बोल रहा है क्या कि इसका एडिटिव इनवर्स बता, मतलब कि A कोई मैट्रिक्स हम मान रही है भाई Aij और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो हम इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें कि टोटल कहानी जीरो हो जाए। अब गौर से देखना, इस मैट्रिक्स को यदि हम ऐसे लिख दें तो भाई इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, Aij लिख सकते हैं, है कि ना, और इसके जगह पर हम लोग क्या ऐसा लिखें, ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, इसके जगह पर हम लोग क्या ऐसा लिखें m क्रॉस n ऑर्डर का कि टोटल नल मैट्रिक्स हो जाए, सॉरी इसको जीरो नहीं बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो होता है, जिससे क्या आ जाए, यहां पर ही एलिमेंट्स जीरो आ जाए। तो कॉमन सेंस है, यहां पर ही तुम कुछ भी सोच लियो, गेस करके भी बोलोगे कि सर Aij में यदि हम लोग -Aij को जोड़ देंगे, -Aij को जोड़ देंगे तो पूरा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहां ध्यान दीजिए कि -Aij है क्या, तो Aij को क्या लिखोगे, Aij को a लिखोगे, और याद करो कि -Aij को चाहिए क्या है भाई, -a, है कि ना, इसका निगेटिव तो यही होगा ना, यदि a इतना है, हम बोले कि इसका निगेटिव मैट्रिक्स निकालो तो तुम माइनस से गुना करोगे तो इसका सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है बराबर में नल मैट्रिक्स आ गया। मतलब हमको यहाँ पर इस समझ में आ गया कि सर हाँ, इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, क्या चीज कि -a + a बराबर होगा, इसको क्या लिख सकते हैं सर कि -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a मैट्रिक्स, यानी कि A मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, A मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस। कहानी समझ में आ गया। तो ये हमारा प्रॉपर्टी तो इसका खत्म हो गया, किसका, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब हमें कुछ और प्रॉपर्टी देखना है, बट आज के लिए इतना ही। पर ये एक क्लास और आपका चलेगा, एक क्लास और आपका लेक्चर का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी क्लास चलेगा वो सब क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन भाई भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। यदि साथ ही साथ बोर्ड पर मेरे जितना क्वेश्चन करवाते हैं सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा तो कतई पढ़ने का जरूरत नहीं, ठीक है। आज के लिए काफी, बाय बाय।